सैयद इकरारुल हसन अपने वादे के मुताबिक 14 फरवरी को बलावड़ा शरीफ शुफ के फनकारियाँ देखने के लिए पहुँच जाते हैं। आगे उसके चेले जो हैं सैयद इकरारुल हसन को मिलते हैं। वो गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। इकरारुल हसन ने कहा, मैं आपको नहीं जानता। बड़े चेले बड़े फनकार शुफ को बुलाओ। शुफ जो है छुपा रहता है। 4 से 5 घंटे इंतज़ार के बाद जब वो सामने आता है, इकरारुल हसन ने उससे कहा, अगर तू वकलंदर दौरां है, पीरे तरीक़त है, तो जो तू दम करता है, कुरानी आयात या जो जादू छू मंतर पढ़ता है वो बता। कहता है मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, आगे नहीं बता सकता। झूठा तो यहीं से पता चल जाता है। अगर मैं इससे सवाल करता हूँ, अगर तू वाकई सच्चा पीर है तो पूरी नमाज सुना के दिखा। अगर तू वाकई सच्चा है तो कुरान पढ़ के सुना। अगर तू वाकई सच्चा पीर है, वली कामिल है, कलंदर दौरां है, तो मजमे से भागा क्यों? तेरी शिकस्त तो उस वक़्त दुनिया ने देख ली जब वो 5 घंटे तेरे इंतज़ार में बैठा रहा और तू आया ही नहीं। और दूसरा, उस वक़्त तेरी शिकस्त का लोगों को इल्म हो गया जब तू उनको इश्तियाल अंगेज़ी दिला रहा था, उनको भड़का रहा था सैयद इकरारुल हसन के खिलाफ। अगर तू सच्चा पीर है तो वाकई उसके कदमों में आता, उसके पास आता, उसकी बात सुनता, उसके सवालों का जवाब देता। लेकिन सैयद इकरारुल हसन के सवालों का जवाब देने की बजाय शुफ सरकार आए बाएं शाएं रफू चक्कर और नारे लगाता हुआ भाग गया।